हेलो। एजुकेशनल चैनल की पॉइंट्स ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने प्राचीन भारत की ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली तिथियों पर चर्चा की थी। उन्हीं तिथियों से संबंधित ये अभ्यास प्रश्न वाली वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो इस वीडियो की सोर्स वीडियो है। तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वाला वीडियो समझ नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? हमने याद किया था कि जैसे प्रथम जैन सभा का एजेंडा हमने अज्यूम किया था कि त्रिरत्न थे, तो ऐसे ही द्वितीय जैन सभा का एजेंडे में क्या था? पंचमहाव्रत थे और इसमें 12 अंग साहित्यों की रचना हुई थी, यानी कि 612 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस वर्ष शासन ग्रहण किया था? गुप्त वंश का जो हमारा संकेत था वो क्या था? 3 पीस सूट। और हमने क्या कहा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 7 महाद्वीपों और 5 समुद्रों को जीत लिया था। 375 ईस्वी। गुप्त वंश का उत्कर्ष कब शुरू हुआ? गुप्त वंश का उत्कर्ष माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के शासन के आरंभ के साथ। हमने अज्यूम किया था कि जब गुप्त वंश की स्थापना हुई तब एक मुख्य गुप्तचर भी नियुक्त किया गया। गुप्तचर मतलब जिसे हम डिटेक्टिव कह सकते हैं, और डिटेक्टिव की हमारे माइंड में क्या इमेज होती है? 3 पीस सूट, गॉगल और इस शेप वाली हैट। 320 ईस्वी। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत प्रारंभ हुआ था राजा कनिष्क के राज्यारोहण के साथ। हमने अज्यूम किया था कि 7 महाद्वीपों पर एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस मतलब 8 पैरों वाला। वो क्या कर रहा है? 7 महाद्वीपों पर घूम रहा है। कौन? ऑक्टोपस। तो 78 ईस्वी। हर्षवर्धन ने किस वर्ष शासन प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के लिए हमने एक मुख्य संकेत लिया था जो उनसे संबंधित हर प्रश्न में सबसे पहले दिखाई दे रहा था। वो क्या है? छत्र। छत्र जुड़ जाएगा 6 से। वो अपनी प्रजा को बहुत दान देते थे। दान में क्या देते थे? ये और एक पेड़ की तरह, जैसे एक पेड़ मुसाफिरों को छाया देता है, वैसे ही वो अपनी प्रजा को क्या देते थे? छाया, अर्थात संरक्षण। तो 6 से छाया और 606 ईस्वी। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन कब प्रारंभ हुआ था? नरसिंह वर्मन का संबंध किस राजवंश से था? पल्लव वंश से। और जब तक पल्लव वंश, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय तक पल्लव वंश में, पल्लव वंश के जो बेबी प्लांट है उसमें कितनी पत्तियां आ गई थी? उसमें पत्तियां आ गई थी 6। और एक कंफ्यूजन वहां क्रिएट हुआ था कि क्या ये नरसिंह वर्मन वही है जिन्होंने रथ मंदिर बनवाए थे? तो उत्तर क्या मिला था? नो। क्या उत्तर मिला था? नो। लेकिन पल्लव वंश के जितने भी राजा हुए उन्होंने क्या किया? अपने राज्य को एक मुट्ठी में बांध कर रखने का प्रयास किया। और मुट्ठी में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। 695 ईस्वी।
नरसिंह वर्मन प्रथम का शासन कब प्रारंभ हुआ? वही पल्लव वंश है और इस समय तक उस बेबी प्लांट में 6 पत्तियां आ चुकी हैं। इन्होंने बनवाए थे 5 रथ मंदिर और हर रथ मंदिर में कितने व्हील्स अज्यूम किए थे हमने? 6। तो 5 into 6 is equal to 30। 630 ईस्वी हमारा उत्तर है। कुमारगुप्त का शासन कब आरंभ हुआ? कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के विषय में हम ये तथ्य बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और जब वो राजा बने तो क्या अज्यूम किया गया था कि चारों दिशाओं से बौद्ध भिक्षु और अन्य छात्र चारों दिशाओं से उनके दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए हमने क्या संकेत लिया था? पेन, मोर पंख जैसा पेन जो पहले प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था, उसकी शेप कैसी थी? वन के जैसी। और कितने गांव मांगे गए थे? 5। तो 415 ईस्वी। सातवाहन वंश का अंत कब माना जाता है? सातवाहन वंश का उदय हुआ था ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 50 ईसा पूर्व में। ये एक ऐसा राजवंश है जो ईसा पूर्व के समय से लेकर ईसा पश्चात समय तक फैला हुआ है। तो हमने क्या याद किया था कि पहले जहां 5 वाहन थे जो एक टायर पर चल रहे थे, अब कितने वाहन हैं? 25 वाहन हैं जो एक टायर पर चल रहे हैं। संगम काल की शुरुआत कब मानी जाती है? क्या याद किया गया था कि चोल, चेर और पांड्य राजाओं में से एक राजवंश, कौन सा राजवंश? पांड्य राजवंश था, जिसके दक्षिण में संगम सभाएं आयोजित होती थी और बैठक व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती थी? गोलाकार, अर्थात 100 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम का शासन कब आरंभ हुआ? पुलकेशिन प्रथम किस वंश से संबंधित है? बादामी के चालुक्य वंश से। बादामी हमने याद किया था कि पुलकेशिन प्रथम का राज्याभिषेक हो रहा है, जिसमें हमने क्या क्या सामग्री जुटाई है? पंचमेवा जुटाया गया है। पंचमेवा, और पंचमेवा में क्या होता है? बादाम। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है। स्वास्तिक में 4 भुजाएं होती हैं और त्रिदेवों की क्या हो रही है? पूजा। 543 ईस्वी। संगम काल का अंत कब हुआ? जब संगम काल का अंत हुआ उस समय तक कितनी संगम सभाएं हो चुकी थी? उस समय तक 3 संगम सभाएं हो चुकी थी और बैठक व्यवस्थाएं वैसी ही थी, कैसी? गोलाकार, अर्थात 300 ईस्वी। समुद्रगुप्त का शासन कब आरंभ हुआ? समुद्रगुप्त के शासन को समझने के लिए हमने क्या, देखिए, गुप्त वंश के लिए हमारा संकेत क्या था? कॉमन जो हमारा संकेत था वो क्या था? 3 पीस सूट। और समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। प्रयाग में है त्रिवेणी, त्रिवेणी में होती है 3 नदियां और तीनों नदियां जाकर कहाँ मिल जाती हैं? सागर में। सागर अर्थात 5 महासागर, तो 335 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हमने याद किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कितने मुख्य द्वार हैं? चारों दिशाओं में 4 मुख्य द्वार हैं और 2 मुख्य विभाग हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। और साथ ही साथ हमने याद किया था कि कुमारगुप्त ने कितने गांव दान किए हैं? 5। 425 ईस्वी। सिंह विष्णु का शासन कब प्रारंभ हुआ था? सिंह विष्णु का संबंध किससे है? पल्लव वंश से।
जिस समय सिंह विष्णु का शासन आरंभ हुआ उस समय तक पल्लव वंश के बेबी प्लांट में कितनी पत्तियां आ चुकी हैं? 5। और ये सप्ताह के 7 दिन क्या करते हैं? अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं और अपने राज्य को एक मुट्ठी में बांध कर रखने की कोशिश करते रहते हैं। मुट्ठी में 5 उंगलियां। 575 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग भारत कब आया था? याद कीजिए, इत्सिंग का हमने क्या बना दिया था? इट सिंग्स। इट सिंग्स। ये गाता है। कौन गाता है? भंवरा। भंवरा गाता है जिसके 6 पैर हैं। क्या गाता है? 7 सुरों में गाता है। और कहाँ गाता है? नालंदा में गाता है। नालंदा, जिसमें क्या है? 3 मुख्य अक्षर हैं। 673 ईस्वी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था? हमने स्टार्टिंग में बनाया था राजा हर्षवर्धन को दिखाने वाला मुख्य संकेत छत्र। छत्र का 6। और ह्वेनसांग किसकी तलाश में आए थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से प्रेरित होकर आए थे। बुद्धम, धम्मम और शरणम। तो त्रिरत्न। और वो कहाँ निकले थे? पूरी पृथ्वी पर। उनको मतलब नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें बस बौद्ध धर्म में जिज्ञासा थी, इसलिए वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे और पहुंचे कहाँ थे? भारत। 630 ईस्वी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया था? हमने याद किया था कि फाहियान गुप्त वंश के समय में, गुप्त वंश 3 सूट। और किस राजा के समय में? वही राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 रत्न थे। और हमने पूछा था कि क्या फाहियान ने गुप्त साम्राज्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कुछ नकारात्मक बातें लिखी थी? तो उत्तर क्या मिला था? नो। 399 ईस्वी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? सम्राट हर्षवर्धन अर्थात फिर से वही छत्र का 6 आ जाएगा। उन्होंने अपने चारों पुरुषार्थों को साध लिया था और उसके बाद क्या हुआ था? आत्मा अमर हो गई थी और शरीर सुप्त हो गया था। सुप्त सप्त से मिलता जुलता है, तो 647 ईस्वी। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश वही पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम का राज्याभिषेक हो रहा है। पंचमेवा मंगाया गया है। स्वास्तिक के चिन्ह बनाए गए हैं और त्रिदेवों की हो रही है पूजा। 443 ईस्वी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय किस वर्ष लिखी? आर्यभट्टीय में कितने अध्याय थे? 4। और विषय क्या क्या थे उसके? नंबर्स। नंबर्स किसमें होते हैं? गणित में। और नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? नो। और खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में सौर मंडल होता है और सौर मंडल में हमारे प्रमुख जो पिंड हैं वो कितने हैं? सूर्य को मिलाकर वो भी 9 है। 499 ईस्वी। कनिष्क का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? कनिष्क, याद कीजिए, किसी को हो गया था इश्क। किसको? भक्तपस को हो गया था इश्क। और वो कहाँ भटक रहा था? 7 महाद्वीपों में। 78 ईस्वी। इस वीडियो की और इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं उन सब की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो में मैं और क्या चेंजेस, क्या सुधार कर सकती हूँ, ये बताने के लिए कमेंट करें। और अगर लगा है कि वीडियो यूज़फुल है तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।